अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सीखेंगे एक्टिवाइज सिंपल प्रेजेंट का रिमेनिंग पार्ट। इससे पहले मैं आपको सिखा चुकी हूँ। आई हैव टॉट यू यूजिंग ऑफ आई यू वी दे। 4 सब्जेक्ट हमने सीखे, अभी थर्ड पर्सन बाकी रह गया। इसका मेथड अलग है। तरीक़ा वो ये, जुमले के आखिर में उर्दू में ताती ते की निशानी आएगी। फार्मूला भी सेम है। सब्जेक्ट फाइनेट वर्ब यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें ईएस प्लस करना है। कभी ईएस आएगा और कभी एस आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। वो कॉलेज जाती, शी गोज़ टू द कॉलेज। ये गो ओ पे ख़त्म हुआ तो ये ईएस इसमें लगा। शी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसलिए शी गोज़ टू द कॉलेज। आई यू वी दे के साथ गोज़ नहीं आता। यहाँ पर गोस क्यों आ रहा? शी थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है और ही शी थर्ड पर्सन है। किसी और के बारे में बात की जा रही है, वो गायब है और सिंगुलर है, तो वर्ब को ई एस लगेगा। और एस भी लगाना है, ई एस भी, लेकिन ई एस कब लगेगा ये पहले बताया जा रहा। शी गोज़ टू द कॉलेज जब भी वर्ब ओ पर ख़त्म होगा। वो क्रिकेट देखता, ही वॉचेस क्रिकेट। ये वॉचेस, वॉच के आगे ई एस लगा। सी एच पे जब वर्ब ख़त्म होगा तो ई एस लगाया जाएगा। रानी कपड़े धोती, रानी वॉशेस क्लोथ्स। एस एच पे ख़त्म हुआ तो ई एस लगेगा। राज इस रास्ते से गुज़रता, राज पासेस फ्रॉम दिस रोड। ये डबल एस आया तो यहाँ पर भी ई एस लगेगा। दूध वाला दूध में पानी मिलाता, मिल्क मैन मिक्सेस वाटर इन द मिल्क। एक्स पे ख़त्म हो रहा। ये 5 शर्तें याद रखिए आप। जब भी वर्ब ओ पे ख़त्म हुआ, सी एच, एस एच और डबल एस और एक्स, तो आपको ई एस लगाना वर्ब के साथ ज़रूरी है। और ई एस और एस कब लगेगा? क्योंकि इसके जुमले का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। शी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। ही भी थर्ड पर्सन, सिंगुलर। ही शी की जगह नाम आ सकता, यहाँ पर जानवर का भी नाम आ सकता, लेकिन वो सिंगुलर होना चाहिए। इसकी शर्त यह है कि जुमले का सब्जेक्ट सिंगुलर और थर्ड पर्सन होना चाहिए, तो जब ही वर्ब को ई एस लगेगा और एस लगेगा। वर्ब को एस और ई एस लगाने की 3 शर्तें हैं। जुमले का सब्जेक्ट गायब होना चाहिए, यानी थर्ड पर्सन को उर्दू में गायब कहा जाता है, इंग्लिश में थर्ड पर्सन। जुमले का सब्जेक्ट वाहिद होना चाहिए, सिंगुलर। जुमले का ज़माना ज़माने हाल में होना चाहिए। पूरी इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट में ही वर्ब को एस और ई एस लगता, इसलिए ये ज़माने हाल है तो इसमें ही लगेगा। इसकी 3 कंडीशन है। जुमले का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर। देखिए यहाँ पे सब थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसलिए वर्ब को एस और ई एस लग रहा। अब ई एस कब लगाएंगे तो ये बताया जा रहा। इन 3 शराइत की बिना पर इस ज़माने में वर्ब को एस या ई एस लगाना चाहिए। अगर वर्ब एक्स, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ पर ख़त्म हो तो वर्ब के साथ ई एस लगाना चाहिए। अगर वर्ब इन हुर्फ पर ख़त्म ना हो तो वर्ब के साथ सिर्फ एस लगाना चाहिए। अब जैसे रानी खाना पकाती, रानी कुक्स फूड, सिर्फ एस लगेगा। आज आपको ई एस के बताए गए, आप सब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझिए। बहुत मेन टेंस है। कहीं पर भी इंटरव्यू को गए तो आपको ये पूछा जाता कि वर्ब को एस कब लगाते और क्यों लगाते, इसकी क्या कंडीशन है। तो ये आपको बताया गया वर्ब को ई एस कब लगाएंगे आप, जब जुमले का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर, ये 2 शर्तें। और वर्ब ओ, सी एच, एस एच, डबल एस और एक्स पे ख़त्म हुआ तो आप उसके आगे ई एस ऐड कर देना चाहिए। इस तरीके से आज अपना ये लेसन हुआ, बहुत मेन लेसन है। सुबह से शाम तक हम इसी टेंस में बात करते। अगर आपने ये टेंस अच्छे से सीख लिए तो आपको टोटल इंग्लिश में बात करना आ जाएगी। आप सब इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह ताला आपको इसके पढ़ने और समझने की तौफीक अता फ़रमाए।
प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट इन योर relatives and friend circle. Allah Hafiz.